बार संजीव बेनीवाल के भाषणों में वेरिएशन दिखा और कुछ आक्रामकता दिखी और वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल अपने अपने भाषण को डाला और पूरा लाव लश्कर लेकर भी चले, उत्साह भी ज्यादा था। क्या इसका रीजन रहा संजीव जी कि आपने कुछ तब्दीली भी की? पहले क्या इस प्रकार से आपने महसूस किया जो इस बार आप जो करके आ गए? भाषण जनता की मांग के अनुरूप दिया जाए तो अच्छा। भाषण अगर जनता की मांग के अनुरूप दिया जाए तो अच्छा, क्योंकि हम जनता के नुमाइंदे भाई। अब की बार तो शेर शायरी भी खूब गई आपने। जनता का जैसा मन है इसमें डायलॉग, अब जनता मुझे कहेगी, अगर मैं कोई कविता जानता हूँ जनता कहेगी भाई साहब सुना दो तो सुना दूंगा। आप एक वो शेर सुनाते थे ना, वो सुनाना गब्बर सिंह ने रुका वो शेर वेर तो है। ये क्या होता है, ये चीजें देखिए, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान इतनी व्यस्तता बढ़ जाती है तो कहीं कहीं मन हल्का करने के लिए भी सुना देते हैं। मुख्य विरोधी बलवान पूनिया आपका एक गरिमा पद पर रहे और आप भी एक गरिमा पद को रखते हैं, लेकिन इन चुनाव में देखा गया उन्होंने बहुत ही ज्यादा अपशब्द और अशोभनीय वाणी का इस्तेमाल किया आप पर व्यक्तिगत और आपके सहयोगियों पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। तो क्या आप 3 तारीख के बाद में ऐसी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं परवाह नहीं करता, बलवान पूनिया की मैं हवा भर भी परवाह नहीं करता, और बलवान पूनिया को ठीक है वो सम्मान करते हैं, वो गरिमा में पढ़ते हैं, माननीय विधायक अभी तक रहे, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन किस तरीके से वो बोलते हैं, या जैसे कोई वो यूँ सोचते हैं कि मैं गब्बर सिंह हूँ, कभी हम परवाह नहीं करते। और अरे आप क्या बात करते हो, बलवान पूनिया देखिए, हम पॉलिटिकल पर्सन हैं, हम सार्वजनिक जीवन में हैं, इसलिए मैं कभी भी सार्वजनिक जीवन में एक गरिमा में पद पे लोगों ने मुझे भी पहुँचाया है, और इस पद पे रहते हुए या इस सार्वजनिक जीवन में एक तरह से मर्यादा में रहकर के हमें बोलना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। लेकिन मर्यादा विहीन हो चुका है वो, उसने सारी मर्यादाएं लांघ दी भाई। मीनू बेनीवाल जैसे दानवीर को भी उन्होंने नहीं बख्शा। और अगर वो चुनौतीपूर्ण तरीके से मेरे सामने आए, मैं देखिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं गरिमा में ही रहूँगा और मर्यादा का कभी उल्लंघन मैंने किया नहीं करूँगा। लेकिन उसको अगर कोई गलतफहमी है ना, तो वो चुनौती दे करके मुझे किसी भी क्षेत्र में आ जाए तो पूरा नहीं आता। संजीव जी, संविधान में औकात कहाँ है यार उसकी, इतनी कहाँ हिम्मत है, संविधान वो में हमें को चैलेंज ही नहीं कर सकता, रोल ही नहीं है उसका। संजीव जी, संविधान में हमें एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो उसके ऊपर आप किस तरह से विचार देखिए, उस पर विचार क्या करना है, आपने देखा नहीं क्या भाई, पत्रकार आप पत्रकारिता से जुड़े हो, आप डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हो, प्रजातंत्र के चौथे पहिए हो, आप पे भी मतलब एक पत्रकार बंधु पर भी उसमें जा करके बजाज नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाना, तो ये चीज़ नहीं हुई क्या? आपने नहीं झेला, आपके किसी मित्र ने नहीं झेला क्या मुकदमा? सुनिए आप, क्या है ये, ऐसा होता है कभी? भाई आप प्रेस पे हमला कर रहे हो, आप आम आदमी पे हमला कर रहे हो, जुबानी हमला, और आप अमर्यादित भाषा बोल रहे हो, आप जैसे जचे वैसे बोल रहे हो। भगवान हो क्या आप? क्यों नहीं चुनौती देंगे लोग? अरे संजीव तो फिर भी मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन ये पूरा भादरा विधानसभा क्षेत्र भैया बड़ा में डेरू बात कौन सुनेगा भाई, कौन सुनेगा? क्या उसके दिमाग में ये है क्या कि तेरे जैसा सिर फिरा कोई और नहीं है भादरा में? अरे तेरे से बड़े बैठे हैं भाई, इसलिए मैं उसको सलाह देता हूँ कि अभी भी धैर्य रख, ठंडा करके खा, अभी भी कहता हूँ अच्छा रहेगा, तेरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, तेरे भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा पड़ोसी है भाई, मैं तो उसका शुभचिंतक हूँ। मैं कोई उसका, देखिए राजनीतिक विरोधी हो सकता हूँ, मैं राजनीतिक विरोधी हो सकता हूँ, इंसानी फितरत है, हमारे बिल्कुल पड़ोसी है मेरा, तो सामाजिक तौर पर मैं सलाह देता रहूँगा, अच्छी सलाह दूंगा अगर रहेगा तो, और देनी भी चाहिए। तो ये चीज़ है, उसको अभी भी समझ लेना चाहिए, और मैं तो अभी भी कहता हूँ कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे। अभी हमारे दर्शक कह रहे हैं संजीव जी के चेहरे के ऊपर जीत के भाव जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, कब आपको महसूस हुआ कि अपन जीत रहे? संजीव के चेहरे पे तो मैंने 5 चुनाव लड़े, छठा लग रहा हूँ, हमेशा जीत के भाव रहते हैं। अभी भी परवाह नहीं की संजीव ने, संजीव तो हार के भी आया है बहुत बार, अभी परवाह नहीं करता, आपने देखा तो नहीं। मैं तो
मर्दा मर्दी चुनाव लड़ते हैं और लड़ते रहते हैं। परंतु आपको ये भी पता है, मैं जन भावना, मैं केवल जनता की सेवा भावना से राजनीति में आया। मैंने इसको इनकी तरह से राजनीति में व्यापार नहीं बनाया, मैंने कभी बिजनेस नहीं बनाया, मैंने कभी, मैं खेती बाड़ी करने वाला हूँ, किसान हूँ, सिर्फ मैं राजनीति करता हूँ जनता की सेवा की। और मैंने ईमानदारी से 98 से लेकर के आज तक मैंने ईमानदारी से जनता की सेवा की। दूसरा मेरा शौक भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कभी इसको व्यापार या बिजनेस बनाया होगा। इन लोगों का धंधा बीच है। संजीव जी, ईमानदारी से बात करेंगे, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपने पूरी चुनावी कैंपेन बड़ी मुस्तैदी के साथ और ताकत के साथ लड़ी है। बीच में कभी आपने महसूस किया कि अब रणनीति चेंज करनी पड़ेगी? नहीं महसूस, देखिए मैं जब से चुनावी कैंपेन शुरू हुआ, जब से चुनाव का प्रचार शुरू हुआ, एक पल भी ऐसा नहीं आया कि कहीं जनता मेरे साथ खड़ी नजर नहीं आई। लगातार बादरा क्षेत्र की जनता मेरे साथ खड़ी थी, तो प्रचार का सिस्टम बदलने की आवश्यकता कहाँ थी? ये रिदम बना हुआ हाँ, है। रिदम बना हुआ था। जनता पहले दिन से मेरे साथ थी और अभी तक चुनाव जब हुआ है तब आप देख रहे हो चुनाव का पूरा, ये चुनाव संजीव ने नहीं लड़ा, ये बादल क्षेत्र की जनता ने लड़ा भाई। संजीव तो भी तो अच्छा। चलो, अगर अग्रिम बधाई हम भी आपको देते हैं, जैसी चर्चा है, आप भी क्या संदेश देंगे? देखिए, संदेश का जहाँ तक सवाल है, मैं सबसे पहले तो भादरा विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं का, क्षेत्र की जनता का, सबका आभार प्रकट करता हूँ कि सब ने मिल करके एक तरह से यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव हमारे संपन्न हुए और बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़ा गया और जनता ने खूब अच्छा मतदान में भाग लिया। और सबसे पहला देखिए, ये बाकी बातें चलती रहती है, चुनाव की सफलता जीत हार से जुड़ी हुई नहीं होती। आज जीत तो जनता ने जिसको चाहा वो जीत जाएगा, ये तो साफ सी बात है ना। लेकिन सबसे बड़ी क्षेत्र की जीत, क्षेत्र के अंदर, इलाके के अंदर, हमारी भादरा विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव हो गया, हमारा भाईचारा बना रहा और शांतिपूर्ण चुनाव होना, शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होना, ये अपने आप में पूरे क्षेत्र की जीत मानता हूँ। इसलिए मैं क्षेत्र के मतदाताओं को और सभी इलाकावासियों को इस सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत आप पर एक कमेंट लोगों के आते हैं कि आपने 98 में आपने लहर में जीत हासिल की, 13 में आपने लहर में जीत हासिल की और 13 में मैं जनता को भी बता दूं, आपको याद दिला दूं, 82.84% मतदान हुआ था और इस बार फिर 2023 में 82.47% बम्पर मतदान हुआ है। तो इस बार जनता भी ये कह रही है कि ये लहर ऊपर की नहीं, संजीव बेनीवाल की लहर। क्या कहेंगे? बादरा में लहर में भी लोग आ गए, नाम नहीं लेना तब तक नाम नहीं लूँगा। इतिहास उठा के देखिए, लहर में भी आ रहे हैं लोग। सवाल लहर का नहीं होता भाई, सवाल ये होता है कि जनता का आपको समर्थन मिले, जनता का आपको आशीर्वाद मिले, तब जाके चुनाव जीता जाता है। चुनाव जनता लड़ती है, ये वहम है आदमी की। देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि केवल कैंडिडेट को वहम रहता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ या मैं कोई ताकतवर हूँ। कैंडिडेट की कोई ताकत नहीं होती, कैंडिडेट तो कैंडिडेट है। जनता की ताकत काम करती है, जनता का आदेश काम करता है, जनादेश काम करता है। चुनाव हमेशा जनता ही लड़ती है, चुनाव जनता लड़ती है। श्रीमान जी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हुआ अंतिम सवाल कर रहा हूँ। जनता ने आपको विकास के विश्वास के साथ में बड़ा जनमत दिया, आपकी प्रथम विकास कार्य कहाँ से शुरू कर रहे हैं आप कार्यक्रम? जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ मेरे पक्ष में मतदान किया है या मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं जनता के दिए गए भरोसे पर, जनता के दिए गए विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। और जनता ने जो उम्मीदें और जो अपेक्षाएं मेरे से की है, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो इस इलाके की सुख समृद्धि कैसे रहे, यहाँ कानून व्यवस्था बढ़िया बने, किस तरह का सुशासन लोग चाहते हैं, मैं उनके एक तरह से जो उन्होंने विश्वास मेरे प्रति प्रकट किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के विकास में और भादरा विधानसभा क्षेत्र की व्यवस्था बढ़ाने में और यहाँ का भाईचारा बनाने में और यहाँ अच्छा सुशासन देने में किसी तरह की कोई और कसर बाकी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। पब्लिक सबको बहुत बहुत धन्यवाद।